दो हाय। हेलो हाय हाय कर दो हाय। हाय कर दो ऐसे सबको हाय। अरे पांडा भाई देखो पांडा भाई पूरा हाय कर रहे हैं आप लोगों को। हाँ 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 हाय हाय हाय। कैसे हैं भाई आप सब। मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम बहुत सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे और आपको पता ही था कि करेंगे तो करेंगे। हिम्मत नहीं भी है, सर में दर्द है, फिर भी करेंगे, ऐसी तैसी भी करेंगे, डाउट भी क्लियर करेंगे। जिसको जो करना है वो कर ले हमारा। तो जल्दी से मुझे बताओ, मैं पोल कराता हूँ कि डाउट क्लियर करें या क्वाड्रेटर स्टार्ट करते हैं। बस इतना मैं इस बात का पोल करा रहा हूँ कि डाउट क्लियर या क्वाड्रेटर स्टार्ट करा रहा हूँ, दो चीजें हैं। तो पोल करा रहा हूँ, जो पोल ज्यादा आएगा उसी के हिसाब से चलूंगा, अपना कोई मूड बना के नहीं आया हूँ। अगर क्वाड्रेटर स्टार्ट कराना है तो ट्रू पे टिक करना है, या मैं ऑप्शन दे देता हूँ वो ज्यादा सही है। रुक जाओ। ऑप्शन ए डाउट, ऑप्शन बी क्वाड्रेटर, ऑप्शन सी कुछ भी करो लेकिन 1 घंटा 15 मिनट की क्लास रखो, ऑप्शन डी कुछ भी करो लेकिन 2 घंटे की क्लास रखो। 4 ऑप्शन है आपके पास। आपका समय शुरू होता है अब और हम कर रहे हैं पोल। ठीक है, मेरा अपना क्या मन है वो भी मैं बता देता हूँ। मेरा अपना मन है, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है, जिसके भी साथ जाना चाहता हूँ जल्दी से। यस कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हो। यस तो काफी लंबा है यार, अपने पापा से भी लंबा है। मम्मी के साथ खड़ा हुआ फोटो में बड़ा अच्छा लग रहा है। यस सामान लग गया तुम्हारा, अपना बैग लग गया। सुबह वक्त नहीं मिलेगा और मैं छोड़ जाऊंगा, इतना भी ध्यान रखना कहीं इस भ्रम में हो। देखिए सबसे ज्यादा जो आंसर दिया बच्चों ने वो आप देख ही रहे, आपके सामने 45% लोगों ने बी को टिक किया है, 45% लोगों ने बी को टिक किया है। सबसे कम जो रहा है डाउट वो 12% लोगों ने रहा है डाउट, और बाकी सब लोग सी पे गए। सेकंड नंबर पे जो है वो 37% सी। मैंने पोल करा दिया, ए डाउट था, बी क्वाड्रेटल था, सी था 1 घंटे 15 मिनट की क्लास, डी था 2 घंटे। तो 45% बच्चों ने क्वाड्रेटल चुना और 37% ने सी। यानी बच्चे चाहते हैं क्वाड्रेटल पढ़ाओ भले 1 घंटे 15 मिनट की क्लास लो, और बाकी डाउट सिर्फ 12% आया। तो हम क्यों करें, ये कोई बात थोड़ी हुई। हम तो बहुमत के हिसाब से जाएंगे और वो भी इतना बड़ा बहुमत है। नहीं मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले क्या गया था कि मैं डाउट बताऊंगा, पढ़ाने में मेरी एनर्जी लगती है, डाउट बताने में नहीं लगती। डाउट बताने मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, आप हेडिंग लगा लीजिए क्वाड्रेटर। यानी 3 क्लासेस में, अब 3 क्लासेस मिल रही है ना, 1 2 3 में क्वाड्रेटर की सर्किल नेक्स्ट वीक पे लगाया है। ठीक है, अभी इन्होंने रिसेंटली सर्किल पढ़ा भी है, थोड़े 1 हफ्ते बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा भी आएगा इनको। 3 क्लासेस लगा देना सर्किल पे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है, खाएंगे ना। क्वाड्रेटर इसका मतलब होता है चतुर्भुज। खोलना 11.1। सब लोग हेडिंग लगा लेंगे। नहीं नहीं, मैं 1 घंटा 15 मिनट की क्लास ही लूंगा। सुबह मेरी 4:30 बजे मुझे निकलना है, फ्लाइट है मेरी, और आपने वही चुना है जो मैं चाहता था। मैं डाउट भी बताता तो भी 1 घंटे 15 मिनट की क्लास लेता। अगर मैं डाउट भी बताता तो भी 1 घंटे 15 मिनट की ही क्लास लेता, उससे ऊपर क्लास नहीं लेता। इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेड का मतलब ही होता है। अगर मैं क्वेड की बात करूं तो क्वेड का मतलब होता है 4, और लेटरल का मतलब होता है साइड भुजा। लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। एक फिगर, प्लेन फिगर बाउंडेड बाई ए, प्लेन फिगर बाउंडेड बाई ए, प्लेन फिगर बाउंडेड बाई ए, 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो जोड़वा दो, काउंट करा दो। ठीक है ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है, जहां पे ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है।
चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी, बी सी और सी डी और डी इसकी साइड्स में भुजा हैं, ठीक है। ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स हैं। सभी कोणों का जोड़ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल डी बराबर 360 होता है। ये बेसिकली सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। कमाल की बात है कि यही सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है, और ये ट्राइंगल से लेकर के पॉलीगन तक सबका एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी। तो आपने सुना होगा, कई बार ये बात पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा पॉलीगन है, ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल का सम और इंटीरियर एंगल का सम बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या जवाब देंगे, क्वाड्रिलेटरल। यानी n बराबर 4 के लिए किसी भी पॉलीगन के बाहर के और अंदर के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी डी अपोजिट साइड बोलते हैं। ए बी एंड सी डी की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं बी सी एंड ए डी की बात करूं, इसका मतलब होता है ये अपोजिट साइड है, यानी विपरीत भुजाएं। ये सब छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, अपोजिट साइड, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंगल ए कॉमा एंगल बी, या फिर एंगल बी और एंगल सी, या फिर एंगल सी और एंगल डी, या फिर एंगल डी और एंगल ए, ये सब कितने हैं, तो ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। क्या होते हैं, क्रमागत कोण बोलते हैं इनको। नहीं नहीं नहीं, यस कौशिक आप गलत बोल रहे हैं, 180 इनका सम नहीं होता, वो तो जब लाइन पैरेलल होंगी तब इनका सम 180 होगा। नेहा सब ठीक होगा, वाईफाई का इशू होगा। नेहा का वाईफाई खराब है, मेरा तो सही है वाईफाई। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात, यहां तक सबको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद की कहानी कि अगर मैं इसके डायगोनल पे परपेंडिकुलर खींच देता हूं, जैसे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल था, मैंने क्या किया, डी से परपेंडिकुलर डाल दिया, डी से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ मैंने बी से परपेंडिकुलर डाल दिया H1 और यहाँ H2 डाल दिया, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ABCD का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे एरिया दो पार्ट में बढ़ जाएगा, दो ट्राइंगल का एरिया, यानी ABC का एरिया प्लस ACD का एरिया। तो ABC का एरिया क्या होगा, हाफ H1 इंटू AC प्लस हाफ H2 इंटू AC। यानी हमने क्या कहा कि हाफ हमने कॉमन ले लिया AC, तो H1 प्लस H2 इंटू AC, H1 प्लस H2 इंटू AC, ठीक है। बात क्लियर है। अरे सुनील पढ़ ले और पढ़ने दे। ये सुनील क्या कर रहा है भाई, सुनील बहुत मारता हूं मैं, अच्छे अच्छे लोग घबराते हैं मुझसे। सुनील ये वाली बात लिख लो, इसके बाद क्या लिखना है अगला पॉइंट, एक छोटा सा सवाल इस पे कर लो। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं हमेशा से, कोई नई चीज नहीं है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। मटरू भाई आप कैसे हैं, मैंने सुना है आपके बारे में कि आप बहुत ही बढ़िया आदमी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने भी हैं, और मैं आगे की क्लास भी मैंने सोचा है कि मैं 3-3 क्लास आपके लूंगा। आपको मैं पहले ये बात समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से कि आपकी 3-3 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि 3 ही क्लासेस इसके बाद क्वाड्रेटल की बचेंगी, और वो तीनों क्लासें ही मैं क्या लूंगा, 3-3 घंटे की लूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अगर हमने डायगोनल दे दिया, डायगोनल, तो बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी, वही बातें बता रहा हूँ कि जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, आपने क्या किया, इसके डायगोनल खींच दिए और डायगोनल का कोण आपको दिया हुआ। जहां जरूरत होगी वहां प्रूफ बताऊंगा, जहां नहीं होगी वहां नहीं बताऊंगा। जैसे चाहे तो ये वाला थीटा दिया हो, चाहे ये वाला थीटा दिया हो, ABCD का जो एरिया होगा, ABCD का एरिया बराबर होगा हाफ AC इंटू BD इंटू साइन थीटा। स्वाति आप हर बात पे किसी को रिएक्शन क्यों दे रही, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सो गया क्या वो, हाफ D1 D2 इंटू साइन थीटा। देखिए दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटरल है, क्या मैंने आपको कहा कि ये रेक्टेंगल है, नहीं। क्या मैंने आपको कहा कि ये, मैंने आपको कहा कि रेक्टेंगल है, आपने कहा नहीं। मैंने आपको कहा कि ये क्या बोलेंगे, स्क्वायर है, नहीं। मैंने कहा पैरेललोग्राम, नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर दो डायगोनल दे रखे हैं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ABCD का एरिया क्या होगा, हाफ D1 D2 साइन थीटा। बात क्लियर है सबको। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आई हो, कोई पागल हो। अभिषेक आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक आनंद कैसे हैं आप,
इस महीने आप सोचे मैंने 5 तारीख से क्लास लेना शुरू की थी, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि 5 तारीख से मैंने क्लास लेना शुरू की थी, और अब आज आपके सामने है क्लासेस का जो वो है सिस्टम, कि आपके सामने है। सोचिए कि आज मैंने खत्म भी कर ली सर, भले ही मेरा दर्द हो रहा है बट आज मैंने खत्म कर ली सारी क्लासेस। आपको दिन में बताया भी था कितने घंटे ले चुका हूँ अब तक। अच्छा, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण एक बात होती है कि अगर हम डायगोनल बनाते हैं, एबीसीडी एक ट्राइंगल है, जैसे एबीसीडी एक ट्राइंगल है, और मैंने कहा इसका एरिया एक्स है और इसका एरिया वाई है, और ये ओ पे कट कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं कि बेस डीओ बटे ओबी कितना होगा? तो आप कहेंगे जी वाई बटे एक्स होगा, वाई बटे एक्स होगा। डीओ बटे ओबी कितना होगा? वाई बटे एक्स। बोलो क्लियर है कि नहीं? वाई बटे एक्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया बेस के अनुपात में बढ़ता है। फिर मैंने कहा यार अगर इसका वाई है एक्स वाई जेड डब्ल्यू मान लिया इसका, तो आप कहेंगे इस हिसाब से तो ये जेड बटे डब्ल्यू भी होगा। तो हमने कहा जेड एक्स यहाँ से कितना आ गया? डब्ल्यू वाई आ गया। जेड एक्स बराबर यहाँ से कितना आ गया? डब्ल्यू वाई। तो मैंने देखा कि जेड इंटू एक्स और वाई इंटू डब्ल्यू बराबर होगा हमेशा किसी भी क्वाड्रेटरल के डायगोनल अगर इस तरीके से काट रहे हैं। अब आप कहेंगे अगर डायगोनल ना काट रहे हो गुरुदेव तब क्या होगा? तो मैंने कहा तब भी यही होगा। देखो कैसे, मान लेते हैं ऐसे बना होता है एबीसीडी, मान लेते हैं एबीसीडी ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे बना होता और हम ऐसे बना देते, मतलब एक तो डायगोनल है बट दूसरा डायगोनल नहीं। और अब हम उस केस में कहते हैं कि यार ये वाई है ये एक्स है ये जेड है ये डब्ल्यू है। मैं ऐसे कहता ये वाई है ये एक्स है ये जेड है ये डब्ल्यू है। अगर मैं ऐसे कहता सोचिए आपको, तो आप क्या कहते उसके बाद? कहते सेम बात है, कहते सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर मैं ओ पॉइंट मानता तो डी ओ बटे ओ बी वाई बटे एक्स बराबर जेड बटे डब्ल्यू होता। इसका या इसका मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है। कल इतने टाइम को मैं कश्मीर के गुलमार्ग में हूँ और बर्फ में पढ़ाऊंगा, बर्फ में पढ़ाऊंगा कल मैं इतनी शाम को बर्फ में। आप पढ़ सकते हैं बर्फ में? नहीं, हिम्मत नहीं है आपकी बर्फ में पढ़ेगा नहीं। सर थोड़ी बर्फ मेरे लिए ले आना। मुझे तो लगती है आपने पूरे सीजन देखा, मुझे टी शर्ट में ही देखा होगा और शॉर्ट्स में पूरे सीजन। अच्छा, जो लोग घूम चुके हैं वो बता दें मुझे कि वहां पे जाके क्या होगा, मतलब ऐसी क्या चीज है जो मैं लेके जाऊं जो वहां भी नहीं मिलेगी और बहुत जरूरत होगी। एक किलो बर्फ, बंदूक। यार मटरू ऐसी बातें करोगे आप यार, बंदूक आप कैसी बातें करते हैं मटरू? आपको सच बताना, क्या बिजली के जाने का कोई दुख है? आपको बिजली के जाने का कोई दुख है? था अब नहीं? अच्छा, थोड़ा था और अब नहीं। चलिए ठीक है, मटरू इज हील्ड। मटरू मैंने हील किया है तुम्हें, मानो तुम, मेरे सामने बिजली गई थी और मैं तब से लगातार टॉर्च दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब से लगातार टॉर्च दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जब बिजली गई। बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, मैं अब डायरेक्ट बताऊंगा कुछ पॉइंट कि व्हेन ए सर्किल टच all the sides, when a circle touch all the sides of a quadrilateral ठीक है, जब एक वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है, जब एक वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है, हिंदी में लिख लेंगे, जब एक वृत्त किसी बदतमीज चतुर्भुज की, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है, चारों भुजाओं को छूता है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि सम ऑफ अपोजिट साइड विल बी इक्वल। पहला पॉइंट है सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपने देखा होगा कि मैंने अभी स्पेशल क्लास में भी रिसेंटली पढ़ाया है, बट जैसे होता क्या है एक्चुअली कि जैसे हम रेक्टेंगल पढ़ाने आए तो अब रेक्टेंगल हमें उसी दिन खत्म करने का प्रेशर रहता है, तो वो चीज बस यहाँ पे नहीं होती कि मैं यहाँ पे और भी सवाल कुछ ऐसे हैं जो कराना चाहता हूँ, आप देखेंगे मजा भी आएगा आपको करके, क्योंकि ज्योमेट्री प्रैक्टिस का ही खेल है पापा जी। जितनी आपने प्रैक्टिस कर ली, आप लाख थॉरम्स रट लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आपकी प्रैक्टिस दमदार नहीं होगी। और पापा तो हमारे क्रिकेट के भी बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने बहुत बल्ले तोड़े हैं,
बल्ले तो खैर क्यों तोड़ेंगे, बल्ला तो इनका है, इन्होंने बहुत गहने तोड़ी है। ABCD का मतलब है कि AB प्लस CD। अच्छा, मैंने सुना है वहां पे जाके होठ फट जाएंगे और शक्ल फट जाएगी, ऐसा कुछ है क्या है भाई? तो इसके लिए क्या इलाज है? सर बोरो प्लस लेके जाना। बताइए, जिंदगी में कभी क्रीम नहीं लगाई यार, और क्रीम लगानी पड़ेगी मतलब। आई नेवर यूज्ड क्रीम, बट आई हैव मेनी क्रीम्स बट नेवर यूज्ड क्रीम। नेवर यूज साबुन फेस वॉश ऑन माई थोपड़ा। नेवर यूज, नेवर। नेवर यूज एनी लिप बाम। जिंदगी में कभी होठ फटे ही नहीं। अब तक की जिंदगी में 30 साल का जीवन बीत गया, कभी होठ ही नहीं फटे आज तक। पता नहीं, लोग कहते हैं मेरे होठ फट जाते हैं। होठ कैसे फट सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल कि होठ फट गए? पता नहीं कैसे फट जाते हैं। बहुत लोगों के नहीं फटते। पता नहीं, लोगों के फटते हैं बट होठ। किसी का चेहरा फट जाता है, वो ऐसे ऐसे लाल लाल सा ऐसे हो जाता है। मैं देखो दिखाता हूँ कैसा हो जाता है, बड़ा मजा आएगा देख के। बहुत लोगों को होता है, मुझे तो बड़ी घिचघिची सी आती है उसको देख के। ऐसे आपने देखा होगा। देखा आपने किसी का? नहीं देखा? ये बताओ। कितना अजीब सा लगता है ना ऐसे। कैसे 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 दिखाऊं तो पता नहीं चलता। बताओ, गूगल पे भी ऐसी फोटो नहीं मिली जिसमें किसी का चेहरा फटा हुआ है। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसके बाद? एक बोरो प्लस की तो जरूर मिल रही है, बट एक होता है एक अजीब अजीब सा फटा फटा सा। सर जैसे ही थप्पड़ थप्पड़ पे ले, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज लिखनी है, इसका सेकंड पॉइंट लिखना है। सेकंड पॉइंट यहीं पे लिख लीजिए, क्या अलग से लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं ओ इसका सेंटर है, ओ सर्किल का सेंटर है, ओ सर्किल का सेंटर है, तो क्या होगा कि जैसे हमने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो आमने सामने के एंगल का जोड़, जैसे ए ओ बी प्लस एंगल COD बराबर होता है 180। और यही किसके बराबर होता है? एंगल BOC। सर अनअकैडमी डिमांड पूरी कौन कह रहा था? अनअकैडमी लॉस में? आपको कैसे पता चला मटरू जी लॉस में है? बताओ। नहीं नहीं नहीं, मेरी पेमेंट से पागल हो क्या यार? आप पागल हो बिल्कुल भी, बिल्कुल ही। यार आप IPL में ऐड करा रहे हो, आप टीवी एड्स दे रहे हो, इतनी बड़े लेवल पे ऐड है। आप कोई भी ऐप आज खोल लो, आपकी हर जगह ऐड है। मैं करा रहा हूँ? पागल हो गए हो तुम? लगता है किसी की वजह से लॉस हो और वो कंपनी का हिस्सा बना रहे? ये आपको लगता है पॉसिबल है? हाँ। किसने बोली ये बात? यस कौशिक ने। आप यस कौशिक की बात पे जो है यकीन करो भाई, यस कौशिक की बात पे। भाई पहले एजुकेटर को, जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेता था 100 रुपए का, कोई 100 रुपए का एडमिशन लेता था, मतलब कि 30% शेयर विल बी गोज टू द एजुकेटर। आज आप किसी को भी पूछो तो बोलेगा 10% मिलता है। 10 भी पूरा नहीं मिलता है, इसमें से भी कट जाता है, 6 ही रह जाता है। एजुकेटर की आप बात कर रहे हो कि एजुकेटर की वजह से ऐसा है, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। खैर छोड़ो ना, तुम क्यों मटरो, तुम एक बात बताओ मटरो, तुम अपना फायदा देखो ना। दुनिया लॉस में, जोमेटो लॉस में, गूगल पे लॉस में, पेटीएम लॉस में, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ओला उबर दोनों लॉस में, तुम काहे टेंशन लेते हो? बंसल क्लासेस, ये क्लासेस, वो क्लासेस, सब लॉस में, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम अपना देखो। तुम्हें क्या पड़ी है किसी की? भाई एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, वो देखो ना। कंपनी आज फायदे में नहीं है, बट कल की तो सोच रही है ना कि कंपनी फायदे में होगी। ये बात है। तुम मत पढ़ो मटरू, इन चक्करों में मत पढ़ो, कुछ नहीं रखा है, मैं सीरियसली तुम्हें बता रहा हूँ। तुम बिल्कुल इन चक्करों में मत पढ़ो, छोड़ दो ये चक्कर। आप अगर ग्रो कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ दो तरीके से देखी जाती है भाई, एक यही पैरामीटर नहीं है ग्रोथ देखने का। अब मैं तुम्हें यही सब बैठ के बताऊं कि ग्रोथ पे क्लास रखूं कि भाई ग्रोथ क्या होती है कंपनी की, तुम्हें क्या मतलब है? हमें क्या मतलब है? तुम्हें क्यों अपनी टेंशन लेके जीवन खराब करना है? तुम सवाल देखो बस, कुछ मत करो तुम। तुम्हारा फायदा हो रहा है ना, तुम कम पैसे पे पढ़ पा रहे हो, बात खत्म। तुम एक बच्चा कोर्स खरीद के 4 4 पढ़ पा रहे हो ना, बात खत्म। तुम अपना फायदा देखो। ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, BD इज डायगोनल, BD डायगोनल है। और एरिया AOD और AOB और DOC का दे रखा है 12 15 8। BOC का एरिया पूछ रहे हैं। आप सोचो, कृतिका, कृतिका की मौसी की लड़की, सब एक ही आईडी से पढ़ रही हैं, सब एक ही आईडी से पढ़ रही हैं। अब आप क्या करोगे बताओ?
मैंने खुद अपने दोस्त को अपनी आईडी शेयर कर रखी है, सबका तो वही हाल है। देखिए मैंने कहा भी था कि अगर एक डायगोनल बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के एरिया का मल्टीप्लीकेशन, जैसे एओडी कितना दे रखा है 12, एओबी कितना दिया हुआ है 15, और बीओसी हमसे पूछा है x, और ये कितना दिया हुआ है 8। तो हम जानते हैं आमने सामने के एरिया का मल्टीप्लीकेशन 8 गुना 15 बराबर होगा 12 गुना x। तो यहाँ से x कितना आ गया 120। ये आप रट लो, इनमें से मैं बार बार पढ़ाता हूँ ताकि आपको बातें रट जाएं। इनमें से कोई भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, फिर आप उसके बाद रोते रहेंगे। नवीन भाई अच्छे अच्छों की बैंक धरी रह गई है, मैं आपको बता दूं, हमने भी बहुत बैंक धरी थी, रखी रह गई। ये सवाल 2013 से लगातार आ रहा है, 2013 में इनसे बात वही है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब अराउंड ए सर्कल, या तो ये दे दे या ये दे दे कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है, चारों भुजाओं को छूता है। देखिए आप इस तरीके को ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप इस बात को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अल्टरनेट भुजा का जो भी पॉलीगन ऑफ इवन साइड्स, आप इस केस में ये कह सकते हैं कि पॉलीगन ऑफ इवन साइड्स है। अगर सम भुजाओं का पॉलीगन है, लाइक क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाओं का होता है, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद हेक्सागन 6 भुजाओं का होता है, उसके बाद ऑक्टागन, मतलब जिसकी भुजाएं पॉलीगन की सम है, इवन है, उन सब के केस में आप ये कह सकते हो कि सम ऑफ अल्टरनेट साइड्स विल बी इक्वल, यानी क्रमागत भुजाओं का जोड़ बराबर होता है, अल्टरनेट साइड्स विल बी इक्वल। बात समझ में आ रही है? मटरू भाई 4K के टी शर्ट ले लिए, सुबह से मजे कर रहे हैं। मटरू भाई 4000 की टी शर्ट ले लिए सुबह से। सुबह से लेने का मतलब क्या, चाय है कि जो घूट कर करके ले रहे थे? भैया मटरू भाई दुकान पे आप ही बैठते हैं, खाली पापा संभालते हैं, ये बताइए पहले। यार मैं तो टी शर्ट इतनी लाया था, मर्सिडीज जगुआर और BMW वाली 7-8 ले आया था, अलग अलग कलर की, सब ऐसे कैसे रखे हैं, पहन ही नहीं पाया, 2 ही पहनी, ब्लैक ब्लैक बस, और कोई कलर ही पसंद नहीं आए मुझे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार पता नहीं इनकी ऐप में ही शिवम कोई गड़बड़ है। देखो आप मेरे एंड पे क्या दिखा रहा है, पता नहीं किस हिसाब से आप चेक कर रहे हैं। देखो आप मेरे ऐप उस पे देखो, ये देखो आप मेरे ऐप पे जो रेटिंग है #2 SSC एग्जाम #73, इसमें मैं इस पे चला गया, अपने इस पे चला गया मैं, ये आप देखो एजुकेटर के नीचे क्या लिखा रहा है। अब आप यहाँ पे देखो ये एजुकेटर के नीचे क्या लिखा रहा है, 2, पता नहीं कैसे दिखा रहा है भाई, कुछ नहीं कह सकते, कुछ क्या है और क्या नहीं है भगवान ही जाने, भगवान ही जाने भाई। ये तो किसी के में 2 दिखा रहा है, किसी के में 4 दिखा रहा है, गॉड इज मालिक भाई। हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम बस इतना कहेंगे कि अगर क्वाड्रिलेटरल है और अल्टरनेट साइड की बात हो रही है तो पहले ए बी आएगी, और ए बी के बाद बी सी इधर आएगी, बी सी के बाद सी डी इधर आएगी, और सी डी के बाद डी ए इधर आएगी। आप इसी को क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजा कह सकते हो। नहीं रेटिंग नहीं है, वो तो हैशटैग है, वो अब किस बेसिस पे लगाया है पता नहीं, कभी किसी का है कभी किसी का है। अभी तक तो लाइव मिनट्स दिखाई रहा था 2 मिलियन, 2 मिलियन लाइव मिनट्स दिखाई रहा था। अब मैं भी बैंकिंग और आरआरबी वो सब नहीं कर सकता ना भाई। क्या छोड़ो, उस पर बात मत करो भाई, उस पर बात मत करो। ए बी क्या होगा, तो मैंने कहा ए बी कितना है 7, सी डी कितना है 9.2, बराबर होगा बी सी कितना है, सी डी और बी सी कितना है 8.5, और डी ए हमसे पूछा है, तो हमने कहा डी ए कितना आ जाएगा, तो आपने कहा जी डी ए आ जाएगा 7.7। जैसे मान लेते मैंने आपसे एक सवाल पूछा, भाई इस नवीन के तो मजे आ रहे हैं यार, 63,000 48,000। नवीन यार पार्टी दे दो हम लोग को यार, नवीन भाई पार्टी दे दो हम लोगों को यार प्लीज। झूठ बोलता है नवीन, अरे नहीं यार अब नौकरी कर रहा है सरकारी, झूठ क्यों बोलेगा इसमें, और झूठ बोल रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है, पार्टी उसने देनी है, अकाउंट में उसके आ रही है, हम लोग एंजॉय भी ना करें उसके झूठ का, बोलता है। हाँ ग्रुप डी भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई तुम, हम ग्रुप डी नहीं पढ़ाते ना, और ग्रुप डी की मात्रा ज्यादा है, जो 10वीं करके आया वो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, 12वीं करके आया वो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, और हमारा खुद का स्तर ग्रुप डी वाला नहीं है, तो कैसे पढ़ाते हैं ग्रुप डी, हमसे हो ही नहीं पाएगा ग्रुप डी।
मेरे आते तो मैं एक वीक के लिए गायब हो जाता, मटरू कह रहा है। अरे पता मटरू क्या करता, मैं बता रहा हूँ ना मटरू का, ये बिजली के बराबर में एक फ्लैट किराए पे ले लेता और रोज जो है ये दिखाता बिजली को कि देखो तुम्हारे घर के बगल में फ्लैट लिया है, फिर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा। देखें, एक लिखें ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे लिख लें, ए बी सी डी ई एफ एच ए, ऑक्टागन। एन भी आ सकता है और ऑक्टागन। ए सर्किल, a circle touch a circle touch all the sides, a circle touch all the sides, a circle touch all the sides of octagon। एक वृत्त क्या कर रहा है, उसकी सभी भुजाओं को छूता है। एक वृत्त क्या कर रहा है, उसकी सभी भुजाओं को छू रहा है। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी आर। कितनी भुजाएं हो गई, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ जी और जी एच और लिख लीजिए, जी एच आर। 5 7 6 8 9 9 10, कितनी हो गई, 4 और 3। ठीक है, देन फाइंड एच ए। देन एच ए क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल रहे दो। 7 है सर, यस राहुल। अब मैंने कहा अल्टरनेट भुजाओं का जोड़ बराबर होगा, तो 5 और 6 11 और 9 20 और 3 23। 4 भुजाएं तो ये हो गई जिनका 23 है, बराबर होगा किसके, 8 और 7 15 और 10, 8 और 7 15 और 10 25 प्लस एच। ये तो नेगेटिव आ गई भाई, कितने पागल लड़के हैं, कई तो इसको भी उत्तर सही बता रहे थे। यहाँ पे 15 कर लो, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 15 कर लो तो ये 33 आ जाएगा। एच ए कितनी आ जाएगी, 8। कई लड़कों ने इसका भी उत्तर निकाल दिया था भाई, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। मेरा भी नेगेटिव आ रहा था, बट लड़के नेगेटिव को तो पॉजिटिव बना देते हैं ना, 2 मिनट नहीं लगते उनको बनाने में। अरे अर्नब पागल हो क्या आप भाई, ये कह रहे हैं समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टरनेट भुजाओं का जोड़ जैसे ये है, तो अल्टरनेट भुजाओं का मतलब क्या होता है कि जैसे ये 3 आ गई तो अगली अल्टरनेट 5, अगली अल्टरनेट 6, यानी 6 और 5 11 और 3 14। तो इनका भी कितना होगा, 2 9, दोनों कितना हो गया 11, तो ये भी 14 होगी, तो इसका 3 होगा। ऐसे बताया, एक वृत्त तभी टच कर सकता है किसी की भुजाओं को। ऋतुराज ले लेंगे बैकग्राउंड आर, कितने भी क्यों बेचैन हो रहे हो तुम। एक और पॉइंट लिखेंगे, एक और पॉइंट लिखेंगे कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल A एंड B, इंटीरियर एंगल A एंड B इंटरसेक्ट एट B, इंटरसेक्ट एट B। यानी ये कह रहा है कि A और B के
बाइसेक्टर पी पे काटते हैं और वहीं पे एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए बी सी और डी के बाइसेक्टर एट क्यू पर काटते हैं, ठीक है, क्यू पर काटते हैं, तब हम कहेंगे कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये आप लिख लेना, एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर कितना होगा 180 डिग्री। मैं चित्र बना रहा हूं आपके सामने। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, सर स्क्वायर पॉलीगन पैरेललोग्राम ये टॉपिक प्लस में भी करवाओगे क्या? क्यों नहीं करवाएंगे निखिल भाई, सब होंगे, 2.5 घंटे की क्लास होगी, वेट तो करो बस। 1 तारीख से 3 तारीख तक पी, और ये यहाँ पे कट हो गया क्यू। नेहा वर्मा, ओहो नेहा वर्मा ने कमेंट करा वर्मा पे, इससे आप क्या समझते हो? नेहा वर्मा ने कमेंट करा वर्मा पे, इससे आप क्या समझते हो? देखें, आप ये भी कह सकते हो, आप यहाँ आर और एस और लिख लो, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो पी आर क्यू एस साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा, पी आर क्यू एस क्या होगा? साइक्लिक होगा। अगर ये साइक्लिक होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही यही है कि आमने सामने के कोणों का लोड, यानी कि अब आर और एस भी कितने होंगे? 180। विशाल बदतमीजी कर रहा है क्या? विशाल ज्यादा बदतमीजी कर रहा है क्या? कॉपी पेस्ट कर रहा है। विशाल पागल हो गए हो क्या तुम? क्यों बे बिस्ला? मेरे मोहल्ले में भी 1-2 ऐसे बिस्ला थे, वो जो बदतमीजी के हमेशा शिकार हुआ करते थे। पता नहीं क्या चाहते हैं बिस्ला टिस्ला भी। दौरा पड़ा है उसको। अभिषेक भाई दौरे ही पड़ेंगे इनको, और क्या होगा। मैंने सोचा इन 3 दिनों बाहर जरूर रहूंगा, बट सब कंटेंट, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगा। A quadrilateral PQRS is formed by the intersection of angle bisector of a quadrilateral ABCD. एंगल QPS बराबर 80। देखिए मैंने बताया कि जब एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रेटल बनता है वो साइक्लिक होता है, यानी PQRS भी क्या होगा? साइक्लिक होगा। अगर ये साइक्लिक होगा तो एंगल P प्लस एंगल R 180 होगा। QPS का मतलब एंगल P ही है, यानी कि ये एंगल 80 दे रखा है, तो QRS कितना होगा? चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे 100 डिग्री। स्वाति दुबई का कब हो रहा है? मेरा चक्कर लग रहा है दुबई का, अगर कुछ मंगाना भेजना है तो बता देना, ठीक है। यस कौशिक को आईफोन चाहिए दुबई से, क्यों आईफोन यहाँ नहीं मिलता? अबे हम किसी का प्यार यहाँ से वहां ले जा सकते हैं, जैसे किसी के गाजर का हलवा हाथ का बना हुआ। ये आईफोन वाईफोन लेने की नहीं, लिया नहीं है हम। आईफोन तो यही मिल जाएगा, जितना महंगा उतना हम भर देंगे तुम्हारे लिए प्रीमियम। यस कैसी बात कर दी यार तुमने, तुम उतना जितना दुबई मिल रहा उतने पैसे दे दो। सर आप आउट ऑफ इंडिया क्यों नहीं जाते? अरे आउट ऑफ इंडिया कैसे जाए, उसके लिए वीजा चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है। वीजा 2 बार लगवा चुके हैं, पासपोर्ट मिल नहीं रहा। चलिए कुछ और छोटी छोटी सी बातें जानेंगे, ऐसे लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ज्यादा पॉइंट्स के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर होगा। नंदा
पिताजी रिप्लाई करूंगा, अभी आप पॉइंट लिखिए। जैसे क्वाड्रेटल है, पॉइंट नंबर 1 ऐसे लिखते जाइए। पॉइंट नंबर, जैसे एक क्वाड्रेटल है इस तरीके से बना हुआ है गंदा सा, एबीसीडी एक क्वाड्रेटल है। आपको कह दिया कि इसका एंगल बाइसेक्टर लिया है और इसका एंगल बाइसेक्टर लिया है ओ, और ये कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। एंगल ए ओ बी कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो एंगल ए ओ बी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल सी प्लस। कैसे, चाहो तो देख सकते हो वरना जरूरत नहीं है। अगर ए ओ बी आपसे पूछ रहा है तो आप निकाल लेंगे कभी, क्या पता आपको एंगल सी और डी दे दिया जाए और ए ओ बी आपसे पूछा जाए, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। आप कहेंगे जी ये एंगल बाइसेक्टर है, अल्फा अल्फा होगा, ये बीटा बीटा है। अब हमें पता है कि सी प्लस डी कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा आएगा। हम कहेंगे कि हमें निकालना है ये, और ये कितना है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही है ये। तो हमने कहा 2 से भाग कर देते हैं इसको, तो हाफ कर दिया 2 से, सी प्लस डी क्या आ गया 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब आपको पता है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, ए ओ बी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो किसी भी क्वाड्रेटर में प्रूफ दे तो दिया कुंदन, कैसे दें आप, उल्टे लेट जाएंगे प्रूफ देने के चक्कर में, बताओ ऐसे चित्त लेट जाते हैं, मर जाएंगे मर जाएंगे, ये लो ये लो ये लो। यस भाई, ये छोटी छोटी सी बातें जो माइंड में रखो, ऐसा कुछ नहीं कि इनको डायरेक्ट याद रखना है कुछ। लिखें क्वाड्रेटल है, पॉइंट नंबर 2, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल है, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। अब जैसे जो इसका ये मीट लिख लीजिए, मीट सी डी एंड ए बी को आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस्ड एट पी एंड क्यू। ये आपने पढ़ा भी होगा, एक बार ऐसा सवाल आया है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू क्या होगा, तो इसका उत्तर लिख लीजिए हाफ ऑफ एंगल बी प्लस डी। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप देखो, आई एम न्यू टेले पर ऐड, राम करण पाल को टेले पर ऐड कर लो दोस्तों। जैसे कि हमने ये देखा कि ये क्वाड्रेटल है, ठीक है भाई, ये क्वाड्रेटल है एबीसीडी, ध्यान से समझना, एबीसीडी एक क्वाड्रेटल है, ठीक है भाई। हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, जो सीडी को कहां पर मिल रहा है भाई, सीडी को कहां पे मिल रहा है, पी पे मिल रहा है, पी पे मिल रहा है, क्यू पे मिल रहा है, एंगल ए का खींचा ना हमने। चलो अब कोई बात नहीं, मैंने बी का लिखा है ना यहाँ पे, तो चेंज करना पड़ेगा यार क्वाड्रेटल को, दिक्कत आ जाएगी, जो ऊपर लिखा है उसको सही बनाना है। तो नवीन की सैलरी आई है, इस पे कितना हंगामा हो रहा है क्लास में ना, इसका मतलब लड़के सैलरी के कितने भूखे हैं, ए बी सी डी। तो मैंने कहा कि डी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो ए बी को आगे मिलाने पर क्यू पर मिलता है, और जो बी का एंगल बाइसेक्टर है वो इसको पीछे मिलाने पर सी डी को पी पर मिलता है। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं बात, बोलो बोलो दोस्त। कोई पैरेलल नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने बस यही कहा कि एंगल पी यानी कि ये वाला एंगल, ये मिला के प्लस एंगल क्यू यानी कि ये वाला एंगल बराबर है बी प्लस डी के, ये मैंने बोला है। तो ये बात आपको दोस्त समझ आ रही है या नहीं, ये बताओ, या इसका भी प्रूफ करें तो मानोगे। देखो एक लड़का लिख रहा है कि बिहाइंड द सैलरी प्रूफ बता देते हैं। ये कह रहा भाइयों बहनों, सैलरी का मैसेज आता है तो अलग ही सुकून मिलता है। नवीन तुम बहुत बड़े झूठे हो, कल तुम कह रहे थे बे कि सर कोई सुकून नहीं है, जिंदगी बहुत खराब है, अब आज सैलरी आ गई सुकून मिल गया, इसका मतलब पैसा तुम्हारा सुकून है जीवन का। बहुत फेक लड़का है माँ कसम, दरिंदा है दरिंदा। सर आपको कैश मिलता है, डिजिटल सैलरी आती है, कैसी बातें कर रहा है लड़का। अबे कैश का दौर चला गया, कैश कौन देगा भाई। टीचिंग एक अलग टाइप की प्राइवेट जॉब है, मतलब आप इसको प्राइवेट भी नहीं कह सकते, ये गवर्नमेंट से भी बेहतर है टीचिंग बेसिकली, क्योंकि इसमें आपका रौला होता है। इसमें ये नहीं होता कि कोई आपको निकाल देगा टाइप्स, ऐसे नहीं निकाल सकता कोई भी आपको, मतलब फुल इज्जत है इसमें। इसमें आप चाहोगे जी मुझे एडवांस चाहिए, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा जी, मतलब आप यहाँ पे बॉस हो, इसमें बॉस नहीं होता कोई भी, इसमें आप बॉस हो, ये होती है इसमें। ठीक है भाई, चलिए
अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ध्यान से बात देखिए कि अगर मैं एंगल पी की बात करूं, देखिए एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल इक्वल होंगे, मान लेते हैं अल्फा अल्फा मान लेता हूँ इसको, इस कंबक को बीटा बीटा मान लेता हूँ। तो मैंने कहा कि पी एंगल पी प्लस अल्फा और प्लस सी बराबर 180, यही होगा भाई। ये सी है, मैंने इस ट्रायंगल में ले लिया पी बी सी में, ये मैंने पीबीसी ट्रायंगल में लिख लिया पीबीसी में। अब मैं क्यू वाले की बात करूं तो क्या होगा, क्यू वाले की, तो क्यू वाले में बोलेगा भाई क्यू प्लस बीटा प्लस ए बराबर 180। अगर इन दोनों को जोड़ दूं, आप बताइए, अगर इन दोनों को जोड़ दूं पी प्लस क्यू को, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दूं, तो ये आ जाएगा 360 माइनस ए माइनस सी। अब 360 माइनस सी कितना होता है, तो आपको पता है कि ये तो होता है बी प्लस डी, ये बी प्लस डी होता है भाई, होता है नहीं होता बताओ। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना है ये बता सकते हो, तो आप कहोगे यार अल्फा प्लस बीटा भी तो बी प्लस डी बाई टू है। तो मैंने अल्फा पी प्लस बीटा की जगह जब बी प्लस डी बाई टू रखा और इधर जाके घटाया, तो आपको नहीं लगता कि पी प्लस क्यू यही आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं, बोलो भाई बोलो रे। तो इस तरीके का गंदा सवाल भी आ सकता है कभी कि आपको एंगल पी दे दे और फिर पी और क्यू का सम पूछ ले, या पी भी दे दे और क्यू का सम पूछ ले। ये सब भी कभी पूछा जा सकता है, कोई नई बात इसमें नहीं है। ये सब चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। आप फिर लड़के हो ऊपर से, ऐसा तो है नहीं कि यू आर नॉट द गाय और यू आर नॉट द बॉय। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो मारा मैंने बहुत है। मुझे गुस्सा आ रही है उस बात पे बहुत तेज, ये ऐप में जो गड़बड़ें दिखाते हैं। खैर अब मैं इस सब चीजों से ज्यादा फर्ज भी नहीं लेता, बहुत मुझे कोई लंबा यही सब जीवन में नहीं करना है। मैं क्या बता रहा था, आगे बढ़े। अच्छा अभी आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के भी सवाल आ रहे थे जहाँ पे पूछा जा रहा था कि कॉन्वेक और कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल क्या होते हैं। नहीं आपने देखा था ना कि इस तरीके के भी सवाल पूछे जा रहे थे कि हमारे सिलेबस में वैसे कॉनकेव है नहीं, बट फिर भी पूछने को पूछा जा रहा है, एलडीसी वगैरह में पूछा गया। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी लिख लीजिए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल कौन से होते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल और कॉनकेव क्वाड्रेटल और कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, उत्तल और अवतल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तल और अवतल। तो कॉनकेव के बारे में लिख लीजिए, जैसे मैंने इस तरीके से चित्र बनाया और एक ऐसे बना दिया, ऐसे। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वन एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अगर क्वाड्रेटल का एक कोण रिफ्लेक्स एंगल है, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल नहीं पढ़ते थे, यानी कि वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है। क्वाड्रिलेटरल का एक कोण अगर 180 से बड़ा है तो उसे कॉनकेव क्वाड्रेटल कहते हैं। और कॉन्वेक्स में क्या शर्त है कि ऑल एंगल शुड बी लेस देन 90। अगर सारे के सारे लेस देन 90 है तो उसे हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो स्क्वायर कैसा है, कॉन्वेक्स है। रेक्टेंगल कैसा है, कॉन्वेक्स है। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम कैसा है, कॉन्वेक्स है। रोम्बस क्या है, कॉन्वेक्स है। ट्रेपेजियम क्या है, कॉन्वेक्स है। कैसे मजाक है क्या, हलवा है क्या? ये सवाल कोई बता सकता है अभी हाल फिलहाल कौन सा सवाल आया था किसी एलडीसी के एग्जाम में? मैंने देखा था सवाल आया था कि इस पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव पे आया था, फिगर से कंफ्यूज हो गया सर। सर मेरी शिफ्ट में था अभिषेक ठाकुर, आपको याद है सवाल, याद है? पूजा भेजना एक बार जरा क्या सवाल था वो, क्योंकि मुझे याद नहीं है। एक सौ अस्सी होगा या 90 की जगह, मैंने 90 गुणा 2 लिखा है, आप ध्यान से पढ़ा करो। लेस देन 180 डिग्री गलत लिख गया था भाई। गलत लिखता है तो इतना आफत ना काटा करो, गलती से हो जाता है। बोला तो ठीक था ना। पूजा ने भेज दिया क्या सवाल? पूजा हमारी बड़ी तेज है पता है,
भगवान इसको खुशियां दे, खुशियां फेंक फेंक के मारे इसको, इतनी मारे ना खुशियां कि डर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर टाइम हो गया, बहुत फिक्र है तुम्हें टाइम की। देखो इफ फोर साइड्स, आज राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, फिर लोग कहते हैं कि पहले बहुत अच्छी थी, जैसे इफ फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इफ फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं गंदगी से ए बी सी डी हैं, गलती से, सॉरी गंदगी से क्यों होंगी, ठीक है, ए बी सी डी है, तो यहाँ पे एरिया बराबर होगा, एरिया बराबर होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, जहां एस बराबर यहाँ पर भी सेमी पेरीमीटर होगा, यानी कि चारों भुजाएं, जैसे त्रिभुज में 3 होती थी, चारों भुजाएं बटे 2। प्रियांशु आपको संता और बंता से क्या मतलब है, मरने दीजिए इनको, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। कॉनकेव के एग्जाम्पल बता दीजिए सर। यार कॉनकेव का एग्जाम्पल तो बस यही है, कोई ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है कॉनकेव का, पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल नहीं है। कॉनकेव नाम दे तो दिया उसका, उसका नाम कॉनकेव दे दिया, इसीलिए एग्जाम्पल नहीं है। तो अजीब बातें कर रहे हैं दोस्तों आप। हम भी आज खाना नहीं खाए हैं, खाएंगे क्लास के बाद कपड़े पैक करते करते। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, यदि किसी भी क्वाड्रेटल के डायगोनल 90 पे कट कर जाए, जरूरी नहीं है कि सारी भुजाएं उसमें बराबर हों, ऐसा कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बस 90 पे कट कर गए, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, सब 90 हो गया, ए बी सी डी, तब क्या होगा भाई, आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। कैसे होगा ये भी जल्दी से देखेंगे। आज वो नहीं आई क्या, कृतिका जी नहीं आई क्या आज, महिला के रूप में कृतिका जी नहीं आई। सीज प्रेजेंट, यही है वो। नवीन को तो मैं वही चेक कर रहा था कि नवीन का ध्यान किस किस पे, तो नवीन का ध्यान पूरी क्लास पे रहता भाई, तो पूरी क्लास पे कौन कौन आया नहीं, स्पेशली महिला, स्पेशली महिलाओं पे रहता है नवीन का। जी सही है, देखिए खुद ही कह रहा सही है। ओ देखिए हम ये कह सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया। ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर होगा सी डी का स्क्वायर। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ऐसे ही आप लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर वो भी 90 होगा, ओ सी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर।